मुजफ्फरपुर में भाजपा विधायक की करीबी लड़का पर गोलियां चलाई गई। चल बसा पटना में आपने इसके पहले देखा था, जो लॉ का परीक्षा देने के लिए गया था लड़का, उसको मार दिया गया। बिहार सरकार ने प्लॉटिंग तैयार रखती है हर घटना का। तो मिलर हाई स्कूल में 1 वर्ष पहले झड़प हुआ था, उसी के एवज में हुआ था। रूपेश कुमार सिंह की 21 में हत्या हुई थी, 1 जनवरी के प्रथम सप्ताह में। तो बिहार सरकार ने तुरंत प्लॉटिंग शुरू कर दिया कि कटिहार के कलेक्टर के साथ उनका हथियार का उनका लेन देन है, वहाँ पर और क्या क्या है, हम अपराधी को पकड़ते हैं, फांसी पर दिला देते हैं। आज 24 बीत रहा है, फांसी न फांसी वजावन तो हो गया होगा, रिहाई हो गई होगी। 21 जनवरी का घटना था, 2021 मधुबनी का बेनीपट्टी का कहानी मालूम है। दिन में 5-7 राजपूत की हत्या कर दी गई थी। ये जदयू वाले के इस संरक्षण में पटना से मधुबनी तक एकदम मैनेज था। अखबार में सोशल मीडिया पर भी नहीं आया, लेकिन बाद में वह आया और जमानत हो गया होगा, रिहाई हो गया होगा। तो बिहार सरकार जो हत्या करवाती है, ये अपने शागिर्दों के साथ आज पूरा बिहार में युवा को मारना सबसे सस्ता काम है। आज बिहार में युवाओं की हत्या, उतना तो जम्मू कश्मीर में भी आतंकवादी नहीं मारते हैं। आज किसी भी ज़िला में जाइए बिहार में, किसी भी ज़िला में, किसी भी प्रखंड पर, किसी भी पंचायत में हत्या दर। और बिहार सरकार का काम है प्लॉटिंग करना। डिस्क्रिप्शन होता है ना, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, जो वहाँ पर वो हुआ था, वहाँ पर वो हुआ था, वहाँ पर होता है। और इसमें देखे थे ना, कटिहार में 5-7 यादव की हत्या हो गई थी। तो उसको आगे अरेस्ट किया जाएगा, फांसी दिया जाएगा। वह 6 महीना के बाद सरेंडर किया, 2-4 महीना में जमानत हो जाएगा। वहाँ पर नालंदा में दिन में 5-7 यादव की हत्या हुई थी। और राजपूत को तो ये बिहार सरकार टारगेट पर लिया है। राजपूत का हत्या तो बिहार सरकार का संरक्षित अपराधी, क्योंकि जिनको अपराध वही कर सकता है, वही करता है जिसको न्यायालय में नहीं सरकार पर भरोसा है। हमको जमानत तो मिल ही जाएगा। जमानत की आवश्यकता है कहाँ? बिहार में जमानत की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप विरोधी दल हैं, तब तो आपको तो माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था, न्यायाधीश को बैठा करके, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और सारे न्यायाधीश को बैठा करके, जो 2 थप्पड़ मारता है उसको 5 साल तक जेल में सजा दिया जाता है। जो बड़े बड़े अपराधी होते हैं वे तो लेन देन करके निकल जाते हैं। ये बात जीतन राम मांझी भी बोले थे। बिहार में मास्टर साहब का कहानी जानते ही हैं। ये मास्टर साहब, लोगों ने कहा बाप रे बाप, राजनीति में मास्टर साहब कौन आए हैं। जब निकला इनका इतिहास, तो बिहार सरकार ने इनको लॉ मिनिस्टर बनाया और तब जमानत हो गया। अब केस खारिज हो गया, जमानत हुआ। और 2-4 आदमी, और ये जो सरकारी प्रवक्ता हैं, ये पूर्व एसपी, ये कहाँ पर हैं? ये बिहार सरकार के प्रवक्ता हैं थोड़ा सा, और कहाँ पर हैं? याद रखिए, अभिमन्यु की हत्या हुई थी। याद रखिए, अभिमन्यु की हत्या हुई थी, कौरव वंश का नाश हुआ था। याद रखिए, अभिमन्यु की हत्या हुई थी, कौरव वंश का नाश हुआ था। याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं होगा तो याद दिला दी जाएगी।
आज जितने भी राजपूत लड़का मारा जाता है, सत्ता संरक्षित अपराधी जिसको राज्य सरकार न्यायालय के बरंडा पर जाने के लिए नहीं देती है, जवानत हो जाता है। और बड़े बड़े लोगों को जो हम सत्ता में नहीं जुड़े हैं, हमको जवान बॉडीगार्ड को कौन कहता है, हमको तो लाठी पाठी भी नहीं मिलेगा, चौकीदार भी नहीं मिलेगा। हाँ, अपराधी हैं और सत्ता से संरक्षण है तो आपको स्टैंड गन वाला भी मिल जाता है, बड़े बड़े अपराधी को सुरक्षा गार्ड मिल जाता है। और प्रधानमंत्री जी को मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, मुंदहु आँख कतों को नाही, मुंदहु आँख कतों को नाही। आपने जो बिहार की जनता के साथ किया है आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। आपको जो बिहार के साथ जनता के साथ आप हो रहा है आपको माफ़ नहीं किया जाता है। 50 पुलवा गिरा, आप क्यों नहीं जांच करवाए? आज कानून व्यवस्था में कितने लोग मारे गए, एक बार भी आवाज़ नहीं उठी, क्यों? ये कह देने से क्या हम अब कभी भाजपा को नहीं छोड़ेंगे, हम कभी भाजपा को नहीं छोड़ेंगे, ये कहने से क्या होता है? 22 सांसद आपका भाजपा से जीतता था बिहार में, आप 12 पर आ गए। वह भी दिन दूर नहीं है जब उससे भी और संख्या घटेगी, क्योंकि आप सत्ता में बैठे हुए हैं। सत्ता से सब कुछ होता है, आपका ऑलराउंड भी डेवलपमेंट होगा। और सत्ता का दुरुपयोग होता है तो सर्वनाश भी होता है। राम भी सत्ता में थे, रावण भी सत्ता में था, रावण ने सत्ता का दुरुपयोग किया तो सर्वनाश हुआ। कौरव ने सत्ता में था, वह सत्ता का दुरुपयोग किया, सर्वनाश हुआ। कृष्ण भी सत्ता में, पांडव भी सत्ता में थे, राम भी सत्ता में थे, उसने सत्ता का सदुपयोग किया, लोगों का वेदना को सुना तो उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ। आज राम जन जन के राम कहलाते। रावण की पूजा क्यों? सत्ता तो उसके पास में भी था। तो सत्ता में बैठे व्यक्ति को या खुद विचार करना पड़ेगा। और ये जो हत्या हुई मुजफ्फरपुर के लड़का का, इसके लिए बिहार सरकार को धन्यवाद ज्ञापन है। जो हम जब तक आप रहेंगे सत्ता में तो हत्याएं होती रहेगी, वह जाति विशेष की हत्या होती रहेगी। अपराधियों को संरक्षण देना आपको बधाई हो। अपराधियों का संरक्षण मिलना बिहार सरकार का नैतिकता है, बिहार सरकार का सौजन्य है। इसीलिए अपराध बढ़ रहा है, यह आपको जानना पड़ेगा। थैंक्स।